बहुत दिन के बाद हम लोग आए हैं, ठीक है, चैनल पे। और बहुत दिन के बाद ये अपलोड हो रहा है। क्वेश्चन है क्लास 7 का मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, आपका जैक पेपर 2026 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए आपका ये सब सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आज इसका पार्ट 1 चल रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। इन द पोएम बी अ फ्रेंड व्हाट इज द सिंपल थिंग यू कैन डू टू बी अ फ्रेंड। कह रहा है कि पोएम है बी अ फ्रेंड, उसमें आप एक साधारण सा चीज क्या कर सकते हैं, किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए। अपने फ्रेंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जस्ट बी अ लिटिल काइंड। क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा चीज क्या कर सकते हैं किसी दोस्त के लिए कि आप उसको थोड़ा सा क्या कर ले, दयालु का भाव, थोड़ा सा दयालु बन जाइए, स्वभाव दयालु का स्वभाव। दयालु का स्वभाव मतलब कि अगर उसके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए कहीं लोग साथ में क्लास में बैठ रहे हो, लिख रहे हो, अगर कलम उसका खत्म हो गया, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पेन उसको दे दीजिए। अगर कहीं जा रहा है, कुछ तुम खा रही हो तो उसको कुछ दे दो, खिला दो, बांट कर दो, शेयर कर दो। इसी को बोलते हैं शेयरिंग, है ना। तो आप क्या कर सकते, सिंपल थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, जस्ट बी अ लिटिल काइंड। थोड़ा सा अपने क्या होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए। सेकंड देखिए, इन द आइज हैव इट व्हाट डिड द नरेटर वांट टू टच। कह रहा है कि स्टोरी है जिसका नाम है द आइज हैव इट, है ना, आंखों में है। क्या है, आंखों में है। स्टोरी में जो लेखक है वो क्या छूना चाहता था, क्या, तो ये क्या छूना चाहता था वो, द गर्ल्स हेयर, लड़की का बाल। क्यों, क्योंकि लड़की का बाल में कुछ उसका ऐसा लग रहा था कि टेंटलाइजिंग, ये वर्ड हम पढ़ा याद हमको है, उसको इतना लग रहा था टेंटलाइजिंग कर रहा था, बहुत उसको खुशबू अच्छा लग रहा था। वो उसको लगता था कि शायद इसका हम बाल को क्या कर ले, टच कर ले, है ना। ही वांटेड टू टच द गर्ल्स हेयर, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर, द डॉग अटीला वाज नेम्ड आफ्टर फेमस। देखिए अकेला कुत्ता का नाम है ना, पढ़ाया पूरा कहानी पढ़ाया ना। यस सर। ध्यान होगा तुम्हारा कहानी। तो इसमें क्या कहता है कि अकेला का नाम जो पढ़ा, बहुत सारा नाम देखा रहता है, यस सर। है ना। क्यों अकेला को क्यों रखना पड़ा था, पता है ना। यस सर। अ सीरीज ऑफ थेफ्ट इज गोइंग ऑन, लगातार चोरी हो रहा था। यस सर। इसलिए लोगों ने निश्चय किया कि कुत्ता रखा जाए, वफादार यस कुत्ता, सर। जो क्या करे, हमारे कॉलोनी का क्या करे, सेफगार्ड बने, रक्षा करे। तो अटीला का बहुत सारा नाम सुझाया गया, लेकिन अटीला का लास्ट नाम जो फाइनलाइज हुआ वो क्या हुआ था, अटीला। जो अटीला किसके नाम पे पड़ा था, किंग या वरियर, योद्धा का नाम पे पड़ा। योद्धा बोलते वरियर मतलब राजा, योद्धा, तो उसी का नाम पे पड़ा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है कि क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द सॉकर एट द एंड ऑफ द आइज हैबिट। कह रहा है कि द आइज हैबिट के लास्ट में कौन सी ऐसा घटना हुआ जो शॉक करने वाला था। क्या ऑप्शन है, द गर्ल वाज अ घोस्ट, लड़की क्या थी, भूत थी। सेकेंड, द गर्ल वाज आल्सो ब्लाइंड, लड़की क्या थी, लड़की भी क्या शायद अंधी थी, वो भी अंधी थी। या द ट्रेन क्या क्रैश कर गया, एक्सीडेंट कर गया। या जनरेटर रिगेन्ड हिज साइट, क्या जनरेटर को आंख का रोशनी वापस मिल गया। क्या आंसर, सर लड़की भी अंधी थी। यस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। पता चला कि लड़की भी क्या थी, अंधी थी। लड़की भी क्या थी, अंधी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर हु यूजुअली एंडेड अप डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क। कह रहा है कि एक कहानी है कि इन अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, स्टोरी का नाम है। उसमें कह रहा है हु यूजुअली एंडेड अप डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क। कह रहा है कि कौन लोग जो थे, क्वेश्चन में फोकस करना है कि कौन लोग जो थे जो ज्यादा काम को क्या कर लेते थे, मतलब ज्यादा काम किया करते थे। इस स्टोरी में अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर में कौन लोग थे, द होल फैमिली एंड द मैड, उसका पूरा परिवार और उसका मैड मतलब क्या बोलते हैं, नौकर, वो सारा काम करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। का पोएम है वेयर द माइंड इज रिटन विदाउट फियर, जो मूल्यता किस भाषा में लिखा गया है, तो बंगाली भाषा में लिखा गया, याद रखना। कौन भाषा में, बंगाली भाषा में। आगे देखिए 7, इन द सोलिटरी रिपर द पोएट कैन नॉट अंडरस्टैंड द गर्ल्स सॉन्ग बिकॉज। कह रहा है कि एक पोएम है द सोलिटरी रिपर, द सोलिटरी रिपर, एक फसल काटती हुई लड़की थी जो गीत गा रही थी। तो यही कह रहा क्वेश्चन कि पोएट जो था, कवि जो था, वो जो गाना गा रही थी, जो गीत गा रही थी, वो क्यों नहीं समझ पा रहा था, वो क्यों, कारण यही था कि सी इज सिंगिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो जो गाना गा रही थी वो कोई दूसरा भाषा में गा रही थी, जिसके कारण ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहा था, ही कैन नॉट, है ना, अंडरस्टैंड, ही कांट अंडरस्टैंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट, यही पढ़ा चैप्टर, इन द 4 पपेट्स
विच पपेट हैड द पावर ऑफ विजडम, कह रहा कि 4 पपेट था, किस पपेट में चतुराई का था गुण, किसको कहते थे, इसमें क्या था, चतुराई का शक्ति था, किसमें, तो द ग्रीन ऑर्गी में था, ऑग्री, ठीक है। ये सारा कहानी पढ़ा हुआ। देखिए आप क्लास 7 का स्टूडेंट है, आपके जुबान पे आपके मुंह पे होना चाहिए पोएम का नाम। कौन कौन पोएम का नाम इंग्लिश पढ़ती हो ना, द सोलिटरी रिपर से पढ़ा है, फिर क्या है फिर क्या है बी अ फ्रेंड, फिर क्या है, आगे देखो, द सोलिटरी रिपर हो गया, फिर क्या, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, है ना। ये सब याद रखना है, पोएम का नाम और पोएम जो लिखे हैं उनका पोएट का नाम, ये याद करके लाना है। और होमवर्क सुन लीजिए, कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क ये क्वेश्चन जो गया गुजरात ग्रुप में उसको कंप्लीट करिए क्वेश्चन को। और प्लस में जितना पोएम है 2 ऑप्शन है, जितना पोएम उसका पोएम का नाम, अब ऐसे पोएम का नाम लिख करके और ऐसे बीच में एरो डाल करके पोएट का नाम लिख देना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है सर। इसको रिकैप कर दो, क्वेश्चन फोकस कर दो, दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूट्यूब पे भी चल रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं हम लोग इसका